नमस्कार दोस्तों, इंस्पायरो बुक्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। क्या आप कभी रात को बिस्तर पर लेटकर सोचते हैं कि आपकी जिंदगी कुछ और हो सकती थी? क्या आपके अंदर बड़े बड़े सपने हैं, लेकिन जब उन्हें पूरा करने की बारी आती है तो आपके ही मन से एक आवाज आती है, तुम यह नहीं कर सकते, तुम इसके काबिल नहीं हो, यह तुम्हारे लिए नामुमकिन है। अगर इन सवालों का जवाब हाँ है तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। हम में से ज्यादातर लोग एक अदृश्य जेल में अपनी जिंदगी गुजार देते हैं। यह जेल लोहे की सलाखों से नहीं बनी, बल्कि हमारी अपनी नकारात्मक सोच, हमारे डर और हमारी सीमित धारणाओं से बनी है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं, इस जेल का ताला और चाबी दोनों आपके पास हैं। जी हाँ, आज हम एक ऐसी क्रांतिकारी किताब के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको उस चाबी को ढूंढना और इस्तेमाल करना सिखाएगी। किताब का नाम है अनलॉक योर माइंड, अ गाइड टू अनलॉकिंग योर माइंड्स ट्रू पोटेंशियल, और इसके लेखक हैं जायद हाजी। यह किताब एक गाइड है, एक नक्शा है जो आपको सिखाएगा कि कैसे आप अपने दिमाग के असली मालिक बन सकते हैं और अपनी जिंदगी को वैसा बना सकते हैं जैसा आप हमेशा से चाहते थे। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में हम ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो आपके सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकता है। पार्ट 1, द मेंटल प्रिजन, हमारी मानसिक जेल। लेखक जायद हाजी किताब की शुरुआत एक बहुत ही शक्तिशाली कॉन्सेप्ट से करते हैं, द मेंटल प्रिजन यानी मानसिक जेल। सोचिए, एक हाथी का बच्चा जब छोटा होता है तो उसे एक पतली सी रस्सी से एक खंबे से बांध दिया जाता है। तो बच्चा बहुत कोशिश करता है, पूरी ताकत लगाता है, लेकिन उस रस्सी को तोड़ नहीं पाता। धीरे धीरे उसके दिमाग में यह बात बैठ जाती है कि यह रस्सी बहुत मजबूत है और वो इसे कभी नहीं तोड़ पाएगा। अब जब वही हाथी बड़ा होकर विशाल हो जाता है, जिसके लिए वह रस्सी पतली को तोड़ना एक पल का काम है, तब भी वे उसे तोड़ने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसके दिमाग में बचपन का वो विश्वास, वो लिमिटिंग बिलीव्स अब भी कैद है। वो आजाद होते हुए भी एक गुलाम है। दोस्तों, यही हमारी मानसिक जेल है। यह उन मैं नहीं कर सकता, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरी किस्मत खराब है, लोग क्या कहेंगे जैसी रस्सियों से बनी है, जिन्हें हमने खुद अपने दिमाग के चारों ओर बांध रखा है। यह विश्वास हमें हमारे बचपन के अनुभवों, समाज की बातों या हमारी पुरानी असफलताओं से मिलता है। लेखक कहते हैं कि जब हम यह नहीं पहचानते कि हम इस जेल में हैं, तब तक हम इससे बाहर निकलने के बारे में सोच भी नहीं सकते। पहला कदम है जागरूकता, यह मानना कि आपकी मौजूदा परिस्थिति आपकी असली क्षमता नहीं है, बल्कि आपके विचारों का नतीजा है। आपकी नौकरी, आपके रिश्ते, आपकी सेहत, आपका बैंक बैलेंस, यह सब कुछ कहीं न कहीं आपकी मानसिक प्रोग्रामिंग का ही आईना है। अच्छी खबर यह है कि जैसे एक कंप्यूटर को रीप्रोग्राम किया जा सकता है, वैसे ही आप अपने दिमाग को भी रीप्रोग्राम कर सकते हैं। पार्ट 2, द गार्डनर एंड द गार्डन, आपके मन का बगीचा। अब सवाल यह उठता है कि रीप्रोग्राम होगी कैसे? इसे समझने के लिए लेखक एक खूबसूरत उदाहरण देते हैं, माली और बगीचे का। कल्पना कीजिए कि आपका दिमाग एक उपजाऊ बगीचा है। यह बगीचा अच्छा या बुरा नहीं है, यह बस उपजाऊ है। आप इसमें जो भी बीज बोएंगे, यह उसे उगा देगा, चाहे वो गुलाब का फूल हो या जहरीला पौधा। इस बगीचे के माली आप खुद हैं, और आपके विचार यानी कि थॉट्स वो बीज हैं जिन्हें आप हर पल इस बगीचे में बो रहे हैं। आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, वह जमीन है, वह बगीचा है। इससे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बीज अच्छा हो या बुरा। अगर आप लगातार चिंता, डर और शक के बीज बोएंगे, तो आपकी जिंदगी में इन्हीं चीजों की फसल उगेगी। आपको हर तरफ परेशानियां, मुश्किलें और नाकामी ही नजर आएगी। लेकिन अगर आप जानबूझकर होशपूर्वक अपने दिमाग में साहस, आत्मविश्वास, प्रेम और सफलता के बीज बोना शुरू कर दें, तो आपका अवचेतन मन इन्हीं चीजों को आपकी हकीकत बनाना शुरू कर देगा। यह कोई जादू नहीं, यह विज्ञान है। हमारा अवचेतन मन हमारी 95% जिंदगी को कंट्रोल करता है। हमारी आदतें, हमारे व्यवहार, हमारी भावनाएं, सब कुछ जब आप इसे सही निर्देश देना
सीख जाते हैं तो यह आपके लिए 24 घंटे काम करने वाला एक वफादार नौकर बन जाता है, जो आपके हर सपने को हकीकत में बदलने के लिए जमीन आसमान एक कर देता है। समस्या यह है कि हम में से ज्यादातर लोग अपने बगीचे में खरपतवार उगने देते हैं। हम इस बात पर ध्यान ही नहीं देते कि हम दिन भर क्या सोच रहे हैं। एक नकारात्मक खबर, किसी की कही बुरी बात या एक पुरानी असफलता, ये सब जहरीले बीज हैं जो अनजाने में हमारे मन के बगीचे में चले जाते हैं और हमारी पूरी जिंदगी को प्रभावित करते हैं। तो पहला काम है अपने विचारों के प्रति जागरूक होना। एक गार्ड की तरह अपने दिमाग के दरवाजे पर खड़े हो जाइए और तय कीजिए कि आप किसी विचार को अंदर आने देंगे और किसे बाहर फेंक देंगे। पार्ट 3, वीड्स ऑफ द माइंड, सीमित करने वाली धारणाओं को पहचानना और उखाड़ना। तो अब जब हम जानते हैं कि हमारे मन में एक बगीचा है, तो अगला कदम है उसमें उगी हुई खरपतवार यानी लिमिटिंग बिलीव्स को पहचानना और उसे जड़ से उखाड़ फेंकना। लिमिटिंग बिलीफ वो झूठी कहानियां हैं जो हम खुद को सुनाते हैं। ये इतनी बार दोहराई जाती हैं कि हमें सच लगने लगती हैं। जैसे, मैं कभी अमीर नहीं बन सकता क्योंकि मैं एक गरीब परिवार से हूँ, यह एक लिमिटिंग बिलीव है। मुझे अच्छी नौकरी नहीं मिल सकती क्योंकि मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, यह भी एक लिमिटिंग बिलीव है। मैं बिजनेस में सफल नहीं हो सकता क्योंकि मेरे परिवार में किसी ने बिजनेस नहीं किया, यह भी एक लिमिटिंग बिलीव है। जायद हाजी कहते हैं कि इन धारणाओं को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है अपनी भाषा पर ध्यान देना। जब भी आप मैं हमेशा, मैं कभी नहीं, मैं नहीं कर सकता क्योंकि ये जैसे वाक्यों का इस्तेमाल करें तो रुक जाइए। खुद से पूछिए, क्या यह बात 100% सच है? क्या दुनिया में कोई ऐसा इंसान है जो मेरी जैसी परिस्थिति में होकर भी सफल हुआ है? आपको जवाब लगभग हमेशा हाँ मिलेगा। एक बार जब आप इन झूठे विश्वासों को पहचान लेते हैं तो उन्हें चुनौती दीजिए, उन्हें सवालों के कटघरे में खड़ा कर लीजिए। मान लीजिए आपका विश्वास है, मैं पब्लिक स्पीकिंग में अच्छा नहीं हूँ। इसे चुनौती दें। यह किसने कहा? क्या मैंने कभी इसे सुधारने की कोशिश की? क्या मैं सीख नहीं सकता? सबूत ढूंढें जो इसे गलत साबित करें। पिछली बार जब मैंने टीम मीटिंग में बोला था तो मेरे मैनेजर ने मेरी तारीफ की थी। इसे एक नए शक्तिशाली विश्वास में बदलें। मैं हर दिन पब्लिक स्पीकिंग में बेहतर हो रहा हूँ और मैं एक आत्मविश्वासी वक्ता हूँ। यह प्रक्रिया एक बार में नहीं होगी। यह ठीक वैसा ही है जैसे बगीचे से खरपतवार निकालना। आपको यह लगातार करना होगा। हर बार जब कोई विचार नकारात्मक हो, उसे पकड़ें, उसे चुनौती दें और उसे एक सकारात्मक विचार में बदल दें। पार्ट 4, द टूल्स ऑफ रीप्रोग्रामिंग, मन को रिप्रोग्राम करने के औजार। चलिए अब सबसे रोमांचक हिस्से पर आते हैं। हमने समस्या को समझ लिया, अब हम समाधान के बारे में बात करेंगे। जायद हाजी अपनी किताब में दिमाग को रिप्रोग्राम करने के कई शक्तिशाली तकनीकें बताते हैं। आज हम उनमें से 3 सबसे जरूरी तकनीकों पर बात करेंगे। टूल 1, अफर्मेशन, सकारात्मक पुष्टि। अफर्मेशन यानी सकारात्मक वाक्य जिन्हें आप बार बार दोहराते हैं ताकि वे आपके अवचेतन मन में बैठ जाएं। मोहम्मद अली का मशहूर वाक्य है, आई एम द ग्रेट एंड आई एम द बेस्ट। वो तब से कह रहे थे जब वो चैंपियन नहीं बने थे। उन्होंने इस बात को इतनी बार दोहराया कि उनके मन और शरीर ने इस पर विश्वास कर लिया, इसे हकीकत बना दिया। लेकिन अफर्मेशंस बनाने का एक सही तरीका है। नंबर 1, उन्हें वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस में लिखें। मैं अमीर बनूंगा की जगह लिखें मैं अमीर हूँ। मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊंगा की जगह लिखें मैं पूरे आत्मविश्वास से भरा हूँ। आपका अवचेतन मन भविष्य को नहीं, सिर्फ वर्तमान को समझता है। नंबर 2, उन्हें सकारात्मक रखें। मैं बीमार नहीं रहना चाहता की जगह लिखें मैं पूरी तरह से स्वस्थ और ऊर्जावान हूँ। आपका मन नए शब्द को प्रोसेस नहीं करता। अगर मैं आपसे कहूँ कि गुलाबी हाथी के बारे में मत सोचो तो आपके दिमाग में सबसे पहले गुलाबी हाथी ही आएगा। नंबर 3, भावनाएं जोड़ें, ऐड इमोशंस। जब आप अपना अफर्मेशन बोलें तो उसे महसूस करें। अगर आप कह रहे हैं मैं बहुत खुश और सफल हूँ तो उस खुशी और सफलता को अपने अंदर महसूस करें। भावनाएं वह गोंद हैं जो आपके विचारों को आपके अवचेतन मन से चिपका देती हैं। हर सुबह उठकर और रात को सोने से पहले शीशे के सामने खड़े होकर इन अफर्मेशंस को पूरे विश्वास और भावना के साथ दोहराएं। टूल 2,
विजुअलाइजेशन, मानसिक चित्रण, यह सबसे शक्तिशाली तकनीकों में से एक है। दुनिया के टॉप एथलीट्स, सफल बिजनेसमैन और कलाकार सभी इसका इस्तेमाल करते हैं। विजुअलाइजेशन का मतलब है अपने मन की आंखों से अपने लक्ष्य को ऐसे देखना जैसे वो पहले ही पूरा हो चुका है। यह सिर्फ सोचने के बारे में नहीं है, यह एक पूरी मेंटल मूवी बनाने के बारे में है। मान लीजिए आपका लक्ष्य एक सफल यूट्यूबर बनना है जिसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आपका अपना यूट्यूब डैशबोर्ड देख रहे हैं और उस पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स लिखा है। उस खुशी को महसूस करें, उस गर्व को महसूस करें। लोगों के कमेंट्स को अपने मन में पढ़ें जो कह रहे हैं कि आपके वीडियो ने उनकी जिंदगी बदल दी। उस सिल्वर और गोल्ड प्ले बटन को अपने हाथों से महसूस करें, उसकी ठंडक, उसका वजन महसूस करें। जितना हो सके इसे वास्तविक बनाएं। इसमें रंग, आवाजें, गंध और भावनाएं जोड़ें। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका दिमाग वास्तविक अनुभव और कल्पना में फर्क नहीं कर पाता, वह इसे एक याद की तरह सहेज लेता है। यह आपके अंदर एक ऐसा चुंबक पैदा करता है जो उन लोगों, उन अवसरों और उन संसाधनों को अपनी ओर खींचना शुरू कर देता है। तो इस लक्ष्य को हकीकत बनाने के लिए जरूरी है टूल 3, द एक्ट एज इफ प्रिंसिपल, जैसे कि का सिद्धांत। यह सिद्धांत कहता है कि आप जैसा इंसान बनना चाहते हैं वैसा अभिनय करना शुरू कर दीजिए। अगर आप एक आत्मविश्वासी इंसान बनना चाहते हैं तो सोचना शुरू करें कि एक आत्मविश्वासी इंसान कैसे चलता है, वो कैसे बैठता है, वो लोगों से कैसे बात करता है, और फिर ठीक वैसा ही करना शुरू कर दें। भले ही शुरुआत में आपको अंदर से डर लग रहा है, अब आप एक आत्मविश्वासी व्यक्ति की तरह चलते हैं तो आपका शरीर आपके दिमाग को सिग्नल भेजता है कि आप एक आत्मविश्वासी हैं। आपकी भावनाएं आपके एक्शन का अनुसरण करने लगती हैं। फेक इट टिल यू मेक इट। शुरुआत में यह थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे यह आपकी असलियत बन जाएगा। अगर आप एक सफल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो वैसे ही कपड़े पहनना शुरू करें, वैसे ही किताबें पढ़ें, वैसे ही लोगों की संगत में रहें। आप अपने अवचेतन मन को यह संदेश दे रहे हैं कि आप पहले से ही वो व्यक्ति हैं। पार्ट 5, फ्रॉम थॉट टू रियलिटी, सोच को हकीकत में बदलना। जायद हाजी इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि सिर्फ सोचना, विजुअलाइज करना या अफर्मेशन बोलना काफी नहीं है। यह सब एक रॉकेट के फ्यूल की तरह है, लेकिन रॉकेट को उड़ाने के लिए आपको इग्निशन यानी एक्शन का बटन दबाना ही होगा। आपके विचार आपको प्रेरणा देंगे, आपका अवचेतन मन आपको रास्ते दिखाएगा, लेकिन उस रास्तों पर चलना आपको ही पड़ेगा। लेखक कहते हैं कि बड़े लक्ष्य देखकर घबराएं नहीं, बस अगला सबसे छोटा कदम उठाएं। नंबर 1, अगर आपको किताब लिखनी है तो आज सिर्फ एक पैराग्राफ लिखें। नंबर 2, अगर आपको फिट होना है तो आज सिर्फ 10 मिनट के लिए वॉक पर जाएं। नंबर 3, अगर आपको बिजनेस शुरू करना है तो आज सिर्फ उस बिजनेस आइडिया पर 1 घंटा रिसर्च करें। जब आप छोटे छोटे कदम उठाते हैं तो आप गति यानी मोमेंटम बनाते हैं। न्यूटन का नियम याद है, जो चीज गति में है वो गति में ही रहना चाहती है। आपकी सफलता भी ठीक इसी तरह काम करती है। एक छोटा एक्शन दूसरे एक्शन को जन्म देता है और देखते ही देखते आप वो करने लगते हैं जो आपको कभी नामुमकिन लगता था। असफलता से डरो मत। असफलता जैसी कोई चीज नहीं होती, सिर्फ फीडबैक होता है। हर गलती आपको सिखाती है कि क्या काम नहीं करता और आपको अपने लक्ष्य के एक कदम और करीब ले जाती है। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने में 10,000 बार असफल होने पर कहा था, मैं 10,000 बार असफल नहीं हुआ, बल्कि मैंने 10,000 ऐसे तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करते। अपना माइंडसेट बदलें, एक्शन लें, सीखें, सुधार करें और फिर से एक्शन लें। यही सफलता का चक्र है। कंक्लूजन एंड फाइनल समरी, निष्कर्ष। तो दोस्तों, अनलॉक योर माइंड किताब हमें यही सिखाती है कि हमारी जिंदगी की भागदौड़ पूरी तरह से हमारे हाथों में ही है। हमारी बाहरी दुनिया हमारी भीतरी दुनिया का ही प्रतिबिंब है। चलिए इस किताब के मुख्य पाठों को एक बार फिर से दोहराते हैं। नंबर 1, आपकी मानसिक जेल को पहचानें। जागरूक बने कि आपकी सोच और आपके विश्वास ही आपकी सीमाएं तय कर रहे हैं। आप उन सीमाओं को तोड़ने की शक्ति रखते हैं। नंबर 2, अपने मन के माली बने। आपका मन एक बगीचा है, इसमें जानबूझकर सकारात्मक
शक्तिशाली और प्रेम भरे विचारों के बीज बोएं। नंबर 3, खरपतवार को उखाड़ फेंकें। अपनी सीमित करने वाली धारणाओं को पहचानें, उन्हें चुनौती दें और उन्हें नए सशक्त विचारों में बदल दें। नंबर 4, शक्तिशाली औजारों का प्रयोग करें। अपनी सोच को बदलने के लिए हर दिन अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन और एक्ट एज इफ सिद्धांत का अभ्यास करें। नंबर 5, एक्शन लें। सोचना ही काफी नहीं है, अपने सपनों की दिशा में हर दिन छोटे छोटे लगातार कदम उठाएं। गति ही आपकी सबसे अच्छी दोस्त है। जायद हाजी की यह किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए है। यह आपको याद दिलाती है कि आपके अंदर एक सोता हुआ शेर है। आपकी क्षमताएं असीम हैं। आपको बस अपने दिमाग का ताला खोलना है और उस शेर को आजाद करना है। मैं आपको दिल से सलाह देता हूँ, आप इस किताब को जरूर पढ़ें। यह समरी तो सिर्फ एक झलक है। तो आज इंस्पायरो बुक्स की इस प्रस्तुति में इतना ही। उम्मीद है अनलॉक योर माइंड की समरी ने आपके अंदर एक नई उम्मीद और एक नई ऊर्जा जगाई होगी। धन्यवाद दोस्तों।